हजारीबाग से आए हैं और हजारीबाग से रांची हम लोग पैदल आए हैं। केवल सरकार के जो अनुचित राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, सभी जगह के नेता लोग लगे हुए हैं कि हम भी अपने आप को हिंदू बोलें। तो धन्यवाद मोदी जी, आपने तमाम नेताओं का आत्मा जगाया। और हजारीबाग से आए हैं और हजारीबाग से रांची हम लोग पैदल आए हैं। केवल सरकार के जो अनुचित जो प्रतिबंध लगा रही है और पिछले 2 साल से प्रतिबंध लगा करके 100 साल का जो इतिहास है रामनवमी का, उसको दबाने का शायद अगर प्रयास कर रही है सरकार, तो ये गलत है। ये उसी के विरोध में हम पैदल चलते हुए आए। सरकार ने लगाया हजारीबाग की रामनवमी में पैमानी 100 साल में कभी भी 144 नहीं लगाया गया था मंगला में, क्योंकि अगर 144 लगाते हैं तो उसमें एक नियम होता है 5 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो जो मंगला का जो जुलूस निकलता है, अब आप ही बताइए कि 5 आदमी जुलूस में 5 ही आदमी रहते हैं क्या? जब 5 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेंगे तो स्वतः ही जो है मंगला को एक तरह से बंद करने का प्रयास हुआ है। और एक साउंड सिस्टम को जो है प्रशासन ने जब्त किया। उसके विरोध में जब राम भक्त धरना देने लगे तो प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी करके 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके एफआईआर दर्ज किए हैं और 5000 लोगों पर फर्जी, एक तरह से समझ लीजिए 107 का नोटिस भेजा जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है ये बस वही है ना सर कि डरा धमका करके एफआईआर हो जाएगा, नोटिस जाएगा, तो अगला साल से कोई भी रामनवमी उठाने के लिए आगे नहीं आएगा, तो स्वतः ही रामनवमी बंद हो जाएगा। डीजे क्या वहाँ पे डीजे बजाने का परमिशन आप लोग को नहीं, डीजे भी जो है ना, हम लोग कोई खास इशू नहीं है। डीजे बजाना शौक नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि लगभग 125 से ऊपर शोभा यात्रा निकलती है। वहाँ पे झांकियाँ रहती है, जीवंत झांकी होती है। तो 125 समझ लिए सिर्फ हजारीबाग शहर का बात है। और भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जुलूस निकलता है वहाँ पे, उनको भी चाहिए साउंड सिस्टम। तो ताशा अगर अधिक मात्रा में जितने भी निकलते हैं, अब तो रांची में भी निकलने लगा है, आपका धनबाद भी है, बोकारो है, रामगढ़ है, चतरा है, बरही है। अब सोचिए कि 125 झांकी हजारीबाग में है, तो 125 झांकी केवल हजारीबाग में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो बाकी झारखंड में कहाँ जाएंगे? जिसके कारण ताशा का दाम, जो ताशा वाले आते हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपए डिमांड करने लगे हैं। तो अब बताइए एक एक झांकी वाले उतना पैसा कहाँ से देंगे? तो उसका ऑप्शन में हम लोग डीजे को रखे थे, है ना। अभी हम लोग डीजे वहाँ पे बजा रहे हैं कि नहीं, क्या आपको इन्फॉर्मेशन? कल तो प्रशासन ने जो है साउंड सिस्टम का खुला छूट दिया है, लेकिन प्रशासन अभी भी क्लियर नहीं कर पा रही है कि चलंत डीजे क्या होता है, स्टेट डीजे क्या होता है। अच्छा, आप लोग रांची आए हैं विधानसभा में, यहाँ क्यों आए हैं? किन से आपको मुलाकात करनी है? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपना ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कल दिन भर हम लोग राजभवन में थे, कोशिश किए कि कुछ 5 मिनट के लिए भी समय मिल जाता तो उनसे मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंप करके अपनी बातों को रखते, तो कल तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? अजय दास। हजारीबाग का जो रामनवमी का 100 साल पुराना इतिहास है, क्या उसको मिटाने की ये साजिश रची जा रही है, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं? क्या बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और हमारे आस्था को लेकर के जो हमारी इसको जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो इसमें संशोधन करके हम लोग को भयमुक्त होकर के मनाने दें, यही अपील करने आए हैं। क्या एक माननीय सदस्य ने जो बर्थडे में जो स्प्रे होता है, उजला फोमिंग स्प्रे, वो पूरा स्प्रे किया, ये वीडियो है उसका पूरा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग अपना अगर आप देखेंगे तो इनको आप देख सकते हैं तरह तरह के पोशाक में, कभी किसान बन करके, कभी अलग अलग पोशाकों में आए। उस समय किसी को कोई आपत्ति नहीं था। कल हमने एक जायज मांग पर किसी को हानि नहीं पहुंचाया। मैंने अपने प्रोटेस्ट के रूप में मैंने अपना वस्त्र फाड़ा। अब इनको जो कार्रवाई करना है करें, लेकिन दूसरे पर लांछना लगाने से पहले अपने कुकर्मों को भी उनको देखना चाहिए।
मैं आपके माध्यम से इस राज्य की जनता तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि स्पीकर पर जूता फेंकना और अपना वस्त्र फाड़ना क्या दोनों एक ही श्रेणी का अपराध है? और अगर आपको लगता है कि अपना कपड़ा फाड़ना कोई अपराध है तो मैं अपराधी हूं। आपको जो सजा देना है दीजिए। आपने रामनवमी के जुलूस पर ग्रहण लगाया है, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सदन चल रहा है। मेरा अपने जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस राज्य की जनता के प्रति हम लोगों की एक जवाबदेही होती है, क्योंकि हम लोग उनके वोट से चुन करके आते हैं। सदन चल रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, और अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को कठपुतली की श्रेणी दी जाएगी। मैंने अपने आप को श्रेणी से बाहर निकालते हुए इस सरकार को धत्ता बताते हुए एक प्रोटेस्ट किया है। अब इनको जो कार्रवाई करनी है वो करें। राम भक्त होने का भी कह रहे हैं कि सबसे बड़े राम भक्त हम लोग, आप लोग सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। देखिए, ये जिस पार्टी से समर्थन ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से, उनकी जो पूर्व अध्यक्ष थी, उनका बयान था कि राम है, इसका प्रमाण आप दीजिए। मतलब राम के अस्तित्व पर भी उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया था। आज उस दल के लोगों से ये लोग समर्थन लेकर के अपनी सरकार को चला रहे हैं, और उसके बाद अपने आप को बड़ा राम भक्त कह रहे हैं। अरे ये जो अभी जहां पर भी मंदिर का इन्होंने सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया है, ये एक होड़ मची हुई है इस पूरे देश में। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, सभी जगह के नेता लोग लगे हुए हैं कि हम भी अपने आप को हिंदू बोलें। तो धन्यवाद मोदी जी, आपने तमाम नेताओं का आत्मा जगाया और तमाम नेताओं में हिंदू होने का जो गर्व का मैसेज जो आपने दिया है, इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद।